अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ टॉपिक्स आयन, रेडिकल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। स्टार्ट लेते हैं। सच हम जैसे कि जानते हैं कि एक एटम जो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, मैटर वो चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे, एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर का सबसे छोटा जर्रा क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। एटम की शक्ल सूरत कैसी होती है? तो देखते हैं कि एक प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी एक न्यूक्लियस सेंटर में जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन की रेवोल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस हो रही है, न्यूक्लियस से गिर्द हो रही है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि जितने किसी एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं, सेम उतनी ही क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन की भी होती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बिल्कुल सेम होती है। अब अगर एक एटम के अंदर +3 प्रोटॉन है, +3 को मैंने यहाँ इंडिकेट करा, उसी तरीके से -3 उसमें इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी होगी। प्रोटॉन +3 हो गए, इलेक्ट्रॉन -3 हो गए, तो +3 और -3 से जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 0। इट्स मीन दैट +3 -3 फाइनल आंसर 0। 0 फाइनल आंसर में ये बता रहा है कि पूरे एटम के ऊपर, ओवरऑल पूरे एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अगर प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो +3 की क्वांटिटी -3 को कैंसिल आउट कर रही है और फाइनल जो रिजल्ट निकल रहा है वो 0 चार्ज, यानी प्लस चार्ज माइनस चार्ज को खत्म कर रहा है और पूरे एटम पर, होल एटम पर कोई चार्ज नहीं है। ऐसा ही होता है तमाम एटम्स के मामले में। दुनिया के जितने एटम्स हैं उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होने की वजह से होता कुछ यूँ है कि हमारे पास एटम न्यूट्रल कहलाता है और एटम की का जो लेवल होता है चार्ज के हवाले से वो होता है न्यूट्रल। अब आते हैं हम आयन की तरफ। एटम पर जब कोई चार्ज नहीं है तो उसे हम नॉर्मली एटम के नाम से जानते हैं, लेकिन जब एटम के ऊपर कोई चार्ज आ जाता है, एटम पर जब चार्ज आएगा तो उसे हम आयन के नाम से जानेंगे। और एटम पर चार्ज आता कैसे है, तो अब देखते हैं एटम पर चार्ज आने की वजूहत। अगर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन किसी एटम पर आ जाए, किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में आ जाए, यानी आखिरी शेल में आए, तो उसके आने की वजह से एक नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है एटम में और एक नेगेटिव चार्ज के इंक्रीमेंट से एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये एटम अब एटम नहीं बल्कि आयन कहलाता है। ठीक है जी। तो एक नेगेटिव चार्ज किसी एटम पर कब आएगा? जब वो किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। कोई इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से इस एटम में आ जाए और इसके आखिरी शेल में आकर रिवॉल्व करने लगे, देन ये एटम चार्जेबल हो जाएगा और इस एटम को, चार्जेबल एटम को जिस पे चार्ज आ जाए उसे हम आयन के नाम से जानेंगे। सेम इसी तरीके से अगर इसको एनर्जी दी जाए, इसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इसको लेफ्ट कर जाए, इसी का अपना इलेक्ट्रॉन, अब आने की बात नहीं कर रहे, इसी का अपना इलेक्ट्रॉन लेफ्ट कर जाए, चला जाए, यानी कि -3 में से एक माइनस चला जाए, -2 रह जाए, तो ऐसी कंडीशन में ये होगा कि +3 -2 से हमारे पास आंसर +1 आएगा और एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो उसके जाने की वजह से उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है। दूसरे अंदाज से कहें कि एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, कहीं किसी को दे देता है, देन उसके इलेक्ट्रॉन को देने की वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज जब आएगा तो हम उसे, उस चार्जेबल एटम को आयन के नाम से जानेंगे। बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर कोई कंपाउंड है, इट्स मीन दैट मैं एक एग्जांपल ले लूं, H2O की वाटर का जो फार्मूला है, अगर इस ये कंपाउंड न्यूट्रल है, इसमें +2 हाइड्रोजन थे और -2 की क्वांटिटी थी ऑक्सीजन की, इसके ऊपर +2 वैलेंसी थी और इसके ऊपर -2 वैलेंसी, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज वैलेंसी। इलेक्ट्रॉन जितने डोनेट करता है कोई एटम या एक्सेप्ट करता है वो लास्ट शेल से, वो उसकी नॉर्मली वैलेंसी कहलाती है। या हम कहते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही डोनेट और एक्सेप्ट करने की के मामला होते हैं। तो अगर यहाँ एटम के ऊपर, इस हाइड्रोजन के ऊपर +2 चार्ज है तो ये इसकी वैलेंसी है या ऑक्सीडेशन नंबर, और O की हमारे पास ये -2 है। सो ये एक दूसरे से को कैंसिल कर रही थी। H2O पर कोई चार्ज नहीं था, इससे फाइनल आंसर आ रहा था 0। लेकिन अगर H2O पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और उसके आने की भी यही वजह कि एक इलेक्ट्रॉन या तो लेफ्ट कर गया होगा, ठीक है, या उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जिस दो कंडीशन ही हो सकती हैं। तो अब किसी मॉलिक्यूल पर, किसी कंपाउंड पर, किसी फार्मूले पर जब चार्ज आएगा तो वो नॉर्मली रेडिकल कहलाएगा। एक दो दूसरी एग्जांपल हम ले लें CH4 की। CH4 में कुछ मामला ऐसा होगा कि हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ सिंपल 4
हाइड्रोजन के साथ इसने एक सिंपली आयोनिक बॉन्ड या हम कहते हैं सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। यहाँ से भी कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है, ऊपर से भी नीचे से भी, ठीक है जी। तो चारों तरफ में तमाम हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई हुई है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की। अगर एक हाइड्रोजन इससे लेफ्ट करके चला जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक हाइड्रोजन एक हम कहते हैं कि चार्ज की कमी हो जाएगी और इसकी वजह से ये CH3 बन जाएगा और CH3 को हम अल्काइल रेडिकल के नाम से जानते हैं। तो +1 चार्ज आएगा, +1 के लिए हम प्लस तो मेंशन करेंगे, 1 मेंशन करने की खास जरूरत नहीं है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि रेडिकल कब बनेगा, रेडिकल जब बनेगा कि तो किसी कंपाउंड पर चार्ज आ जाता है, और एटम का आयन कब बनता है, जब किसी एटम पर चार्ज आ जाता है। एटॉमिक नंबर और मास है, इसको भी हम देख लें। जिस एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं, सब बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन की तादाद की क्वांटिटी या इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी उसका एटॉमिक नंबर कहलाती है, उस एटम का नंबर कहलाती है। यानी एटॉमिक नंबर कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, एक सिंपली एटम के अंदर जितने प्रोटॉन हैं, इलेक्ट्रॉन आते जाते रहते हैं, लेकिन प्रोटॉन की क्वांटिटी सेम रहती है क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड है। अब आप याद रखिए कि प्रोटॉन की जो क्वांटिटी है या इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है वो भी उस एटम का नंबर है। अगर किसी एटम में +3 प्रोटॉन है, +3 प्रोटॉन है, तो हमारे पास एटम की क्वांटिटी +3, या एटम का नंबर +3, ठीक है, या नंबर पॉजिटिव साइन नहीं इंडिकेट करेंगे, सिर्फ 3 नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी एटम के अंदर 5 प्रोटॉन है देन उसका नंबर 5 है। अगर हाइड्रोजन का की बात करें तो हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, इट्स मीन दैट उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। हीलियम अगर सेकंड नंबर पर आ रहा है तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन है। लिथियम, लिथियम जिसकी बात कर रहे थे हम 3 के हवाले से, लिथियम जिसका नंबर 3 है, तो उसका एटॉमिक नंबर अगर 3 है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी 3 है। इसी तरीके से सोडियम आगे चले जाएं, 11 अगर उसका नंबर है तो 11 होने की वजह से उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी 11 है। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस रखती है एटॉमिक नंबर क्या है। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तादाद, द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज नॉन एज एटॉमिक नंबर, सिंपल सी डेफिनेशन। इसी तरीके से हम सेकंड पर देखें, एटॉमिक मास क्या है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम नॉर्मल मास पर इंडिकेट करते हैं। मास का ताल्लुक न्यूक्लियस से है, ना कि इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ एन एटम। एटम का बहुत ही हल्का पार्ट इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कई हंड्रेड टाइम्स लाइटर होता है। यहाँ पर हैं प्रोटॉन जिसे Z से इंडिकेट करते हैं और न्यूट्रॉन जिसे N से इंडिकेट करते हैं। न्यूट्रॉन पर नो चार्ज नहीं होता है, इस वजह से हम उसे चार्ज की क्वांटिटी में, चार्ज की जब बात कर रहे थे तो वहाँ नहीं ले रहे थे, लेकिन ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसका मास होता है, इसकी क्वांटिटी होती है। और Z और N के सम से, Z और N को प्लस करने से हमारे पास एटम का मास बनता है। एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन को अगर प्लस करेंगे, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम लेंगे, तो हमारे पास फाइनली जो वैल्यू आएगी वो मास की आएगी, एटॉमिक मास आएगी। और याद रखिए, ना तो हम प्रोटॉन की क्वांटिटी को देख सकते हैं, काउंट तो कर लें लेकिन देख नहीं सकते, और जो इसका मास है इसकी क्वांटिटी भी काउंट कर कर क्वांटिटी को सम किया जा रहा है। जितने प्रोटॉन है, जितने न्यूट्रॉन है, उनकी क्वांटिटी को सम किया जा रहा है। यहाँ पर अगर 3 प्रोटॉन है तो 3 अगर न्यूट्रॉन है, तादाद थोड़ी सी सेम भी होती है, पीरियड्स के हिसाब से थोड़ी चेंज होती रहती है। उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि वो क्या है, कि पीरियड में किस तरीके से न्यूट्रॉन की क्वांटिटी इक्वल तो हो सकती है प्रोटॉन के, उससे कम नहीं हो सकती, इक्वल होगी या उससे ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी न्यूट्रॉन की क्वांटिटी प्रोटॉन के लेवल को कंपेयर करते हुए। लेकिन अगर न्यूट्रॉन की क्वांटिटी हमारे पास सेम है तो यहाँ 3 वहाँ भी 3, यहाँ 4 वहाँ भी 4, ठीक है। ये 10 के बाद यानी 11 से चेंज होता है, 11 है तो वहाँ 11 नहीं होगा, वहाँ तकरीबन 11.5 होगा, या हम कहते हैं कि 12 होंगे, तो वो क्वांटिटी 23 तक पहुँच जाएगी सम करने के बाद। अच्छा जी, तो 3 और 3, तो नॉर्मल इसका जो मास आएगा वो आएगा 6 लिथियम का, ठीक है। हाइड्रोजन में अगर 1 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन वहाँ 0 क्वांटिटी में होते हैं, तो मास उसका हाइड्रोजन स्पेशल है जिसका मास भी 1 और 1 पॉइंट समथिंग, लेकिन एटॉमिक नंबर तो सिंपली 1 है। तो वो बात आपको इस हवाले से याद रखनी है। अच्छा, अगली बात हम कर लें कि ये एटॉमिक मास सिंपली डिपेंड करता है न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस में 2 चीज़ें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों के मासेस का सम, इन दोनों की क्वांटिटी का सम भी कह सकते हैं, वो एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास के लिए हम नॉर्मली यूनिट लेते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्यों लेते हैं ये यूनिट, ऐसा लेने की क्या वजह है? ये ऐसा यूनिट इसलिए वजह से इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ना तो देख सकते हैं, ना उसे किसी मास के
यानी कि फिजिकल बैलेंस पर तराजू पर वेट किया जा सकता है, तो वेट ही नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता है क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत ही छोटी है, उनका साइज़ बहुत ही स्मॉलर साइज़ है। तो इस वजह से वहाँ पर हम ये एमयू एटॉमिक मास यूनिट जो कि यूनिट नहीं है, नॉर्मली नाम उसका है, इंडिकेट किया गया है, वो लिया जाता है। लेकिन अगर ग्राम लगाते हैं तो वो फिर मोल की कंडीशन में जाएगा, वो हमारा अलग टॉपिक है कि मोल बन जाएगा। और मोल एक ऐसा स्केल है जो कि किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी हम इसी तरह की क्वांटिटीज़ को मास के हवाले से कैलकुलेट करने का एक स्केल बनाया गया है, जिस स्केल के अंदर 1 मोल की क्वांटिटी के अंदर 6.022 एक्सपोनेंट 23 एटम्स होते हैं। और ये कहना है एवोगार्ड का, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह के बाद आई होप कि आपको टॉपिक्स क्लियर होंगे। इससे रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन अगर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।